ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। माँ मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। प्यारे श्रोताओं और माँ मंगला गौरी के सभी भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ मंगला गौरी के पावन व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। बहनों, सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में आने वाले मंगलवार को सुहागिन महिलाएं श्रद्धा से मां मंगला गौरी का व्रत करती है। माता से अपने सुहाग की रक्षा, पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और संतान के मंगल की प्रार्थना करती है। तो प्यारे श्रोताओं, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, माता के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और प्रेम से बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। बहनों, अब बिना देर किए माँ मंगला गौरी का नाम लेकर इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा सुंदर मकान था। घर में नौकर चाकर थे। अनाज के भंडार भरे रहते थे और व्यापार में भी उसे खूब लाभ होता था। लेकिन प्यारे श्रोताओं, भगवान ने उसे धन तो बहुत दिया था, मगर उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसका दुख उसके मन से कभी दूर नहीं होता था। धर्मपाल और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। जब भी वह किसी छोटे बच्चे को अपने माता पिता के साथ खेलते हुए देखता तो उसका मन उदास हो जाता था। उसकी पत्नी भी बच्चों को देखकर अपनी सोनी गोद को याद करती और चुपचाप आंखों से आंसू बहाती। धर्मपाल अपनी पत्नी को समझाता, तुम दुख मत करो, भगवान की इच्छा में ही हमारी भलाई है। हम भगवान की पूजा करते रहेंगे, एक दिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। उसकी पत्नी कहती, स्वामी, मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है। घर में सब कुछ है, फिर भी बच्चे की किलकारी के बिना यह घर सोना लगता है। प्यारे श्रोताओं, दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक थे। वे भगवान शिव की पूजा करते, माता पार्वती को याद करते और साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन धर्मपाल की पत्नी सुबह सुबह उठी। उसने स्नान किया, पूजा की और माता पार्वती के सामने दीपक जलाया। पूजा करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता पार्वती, हे जगत जननी, मैं आपके सामने अपनी मन की बात रखने आई हूँ। माँ, मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी गोद सुनी है। यदि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो मेरी गोद भर दीजिए। मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गुंजा दीजिए। इतना कहकर वह माता के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर बोले, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? धर्मपाल की पत्नी ने हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु महाराज कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, दुख मत करो, सावन मास आने वाला है। सावन मास के मंगलवार को तुम श्रद्धा और विश्वास से मां मंगला गौरी का व्रत करना। माता पार्वती का यह स्वरूप अपने भक्तों के जीवन में मंगल करने वाला है। स्त्री ने पूछा, महाराज, मैं यह व्रत किस प्रकार करूं? मुझे तो इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। साधु महाराज ने उसे पूजा का तरीका बताया और कहा, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पूजा स्थान को साफ करके माता गौरी की स्थापना करना, दीपक जलाना, माता को फूल, सिंदूर, अक्षत और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री अर्पित करना, दिन भर श्रद्धा से व्रत रखना और माता का नाम लेना, कथा सुनना और अंत में माता की आरती करके प्रसाद बांटना। फिर साधु महाराज ने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा केवल दिखावे के लिए मत करना, मन में सच्ची श्रद्धा रखना। माता भक्त की भावना देखती है, धन दौलत नहीं। प्यारे श्रोताओं, साधु महाराज की बातें सुनकर धर्मपाल की पत्नी के मन में आशा जागी। उसने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मंगला गौरी, आज से मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करना। माँ, मेरी सूनी गोद भर देना। बोलिए प्रेम से माँ मंगला गौरी की जय। उस दिन से धर्मपाल की पत्नी सावन मास का इंतजार करने लगी। वह रोज माता पार्वती का नाम लेती और मन ही मन कहती, माँ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कुछ समय बाद सावन मास आ गया। सावन का पहला मंगलवार आने वाला था।
धर्मपाल की पत्नी ने पहले ही घर की सफाई शुरू कर दी। उसने पूजा की सामग्री इकट्ठी की और माता के लिए लाल कपड़ा तैयार किया। प्यारे श्रोताओं, उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, माँ मंगला गौरी मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। और सच में उस मंगलवार से उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी। बहनों, सावन मास का पहला मंगलवार आया। धर्मपाल की पत्नी रात में ही सोचकर सोई थी कि उसे सुबह जल्दी उठकर माता की पूजा करनी है, इसलिए वह सूर्योदय से पहले ही उठ गई। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर स्नान करके साफ और सुंदर वस्त्र पहने। उसने पूजा का स्थान साफ किया और वहां गंगा जल का छिड़काव किया। इसके बाद उसने एक चौकी रखी, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और उस पर माता गौरी की प्रतिमा स्थापित की। उसने घी का दीपक जलाया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति महाराज, मेरी पूजा को सफल बनाना और मेरे व्रत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना। इसके बाद उसने माता मंगला गौरी को प्रणाम किया। ओम गौरी नमः। उसने माता को सिंदूर, रोली, अक्षत, लाल फूल, फल, मिठाई और सुहाग की सामग्री अर्पित की। फिर उसने माता के सामने दीपक रखकर कहा, हे माँ मंगला गौरी, आज मैं बहुत आशा लेकर आपके चरणों में आई हूँ। माँ, मेरी गोद सूनी है, मेरे घर में धन है, सुख सुविधाएं है, लेकिन संतान के बिना मेरा मन अधूरा है। आप मेरी मनोकामना पूरी करना। फिर उसने माता के सामने दीपक रखकर कहा, हे माँ मंगला गौरी, आज मैं बहुत आशा लेकर आपके चरणों में आई हूँ। माँ, मेरी गोद सुनी है, मेरे घर में धन और सुख सुविधाएं है, लेकिन संतान के बिना मेरा मन अधूरा है। आप मेरी मनोकामना पूरी करना। प्यारे श्रोताओं, पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन उसके मन में माता के प्रति पूरा विश्वास था। वह दिन भर माता का नाम लेती रही। जब भी उसके मन में चिंता आती, वह कहती, माँ मंगला गौरी मेरी रक्षा करेगी, माँ मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। दोपहर के समय उसने माता को भोग लगाया और गरीबों को भोजन कराया। शाम को उसने फिर माता के सामने दीपक जलाया। घर की अन्य महिलाएं भी पूजा में शामिल हुई। सबने मिलकर माता की आरती की। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी। इसके बाद उसने माता की कथा सुनी और प्रसाद सभी में बांटा। इसी प्रकार उसने सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया। पहला मंगलवार बीता, दूसरा मंगलवार बीता, फिर तीसरा मंगलवार आया। हर मंगलवार को उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक बढ़ती गई। प्यारे श्रोताओं, कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। एक रात धर्मपाल की पत्नी को बहुत सुंदर सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, फूलों की सुगंध आ रही है, मंदिर की घंटियां बज रही है। उसी प्रकाश के बीच माता मंगला गौरी प्रकट हुई। माता के दर्शन करते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, हे माँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने आपको बहुत पुकारा था, आपने मेरी पुकार सुन ली। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे घर शीघ्र ही संतान का जन्म होगा। यह सुनकर वह खुशी से रोने लगी। लेकिन माता ने आगे कहा, पुत्री, तुम्हारे पुत्र के जीवन में एक ऐसा संकट आएगा जब तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। उस समय मेरी भक्ति मत छोड़ना। धर्मपाल की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे आपकी शक्ति पर पूरा विश्वास है, आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करना। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद बना रहे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह बहुत भावुक थी। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और स्वप्न की पूरी बात बताई। धर्मपाल ने भी हाथ जोड़कर कहा, यह माता की कृपा है, अब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। माता ने वरदान दिया है तो वही हमारे बच्चे की रक्षा भी करेगी। दोनों पति पत्नी ने माता को प्रणाम किया। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। प्यारे श्रोताओं, कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में चारों ओर खुशी छा गई। उसकी पत्नी धर्मपाल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मपाल ने गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों को कपड़े तथा अनाज बांटा।
उसकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर बार बार माता मंगला गौरी को धन्यवाद देती। वह कहती, माँ आपने मेरी सुनी गोद भर दी, अब इस बच्चे की रक्षा मैं भी आप ही करना। बच्चा बहुत सुंदर था, उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया और वह बालक बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही बहुत संस्कारी था, माता पिता की बात मानता, बड़ों का सम्मान करता और गरीबों की मदद करता। धर्मपाल अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन उसे कभी कभी माता के सौपन में कही बात याद आ जाती थी कि उसके जीवन में एक बड़ा संकट आएगा। वह मन ही मन माता से कहता, माँ मेरे बच्चे की रक्षा करना। प्यारे श्रोताओं, जब पुत्र विवाह योग्य हुआ तो धर्मपाल ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक सुंदर और संस्कारी कन्या के बारे में पता चला। उस कन्या का नाम था सुमंगला। सुमंगला बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। वह बचपन से माता पार्वती की पूजा करती थी। सावन मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती थी। जब दोनों परिवार मिले तो सभी को यह रिश्ता पसंद आया। विवाह की तारीख निश्चित हो गई। विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। मंगल गीत गाए गए, घर में पूजा हुई। सभी ने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सुमंगला जब अपने ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर माता मंगला गौरी को प्रणाम किया। उसने कहा, माँ आज से यही मेरा घर है, इस परिवार को अपना परिवार समझकर मेरी रक्षा करना। उसकी सास ने उसे देखकर कहा, बेटी तुम्हारी श्रद्धा देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, तुम माता की पूजा हमेशा करती रहना। सुमंगला ने कहा, माँ जी मैं माता की पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ समय बाद सावन मास आ गया, पहला मंगलवार आया। सुमंगला सुबह जल्दी उठी, उसने स्नान किया और लाल वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान साफ किया और माता मंगला गौरी की पूजा की। उसने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मेरे पति की लंबी आयु करना, हमारे परिवार को सुखी रखना, घर में कभी कोई बड़ा संकट न आने देना। प्यारे श्रोताओं, सुमंगला को क्या पता था कि माता उसकी इस प्रार्थना को सुन चुकी है। उस रात उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास की परीक्षा लेने वाली थी। उस रात सुमंगला अपने पति के साथ सो रही थी। आधी रात के समय उसे एक अद्भुत सौपन आया। सौपन में उसने देखा कि चारों ओर बहुत तेज प्रकाश है। उसी प्रकाश के बीच माता मंगला गौरी खड़ी है। सुमंगला माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, माँ आपने मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। माता ने कहा, पुत्री तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति के जीवन पर संकट आने वाला है। सुमंगला घबरा गई। उसने पूछा, माँ मेरे पति को क्या होगा? माता ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, मेरी कृपा से संकट टल सकता है। माता ने उसे एक उपाय बताया। रात में एक पात्र में दूध भर कर रखना, जब सर्प आएगा तो दूध पीने के लिए पात्र में प्रवेश करेगा। जैसे ही वह पात्र में जाए उसका मुंह बंद कर देना, तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। सुमंगला ने माता के चरण पकड़ लिए। माँ मुझे शक्ति देना कि मैं डरूं नहीं। माता ने कहा, पुत्री जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भय नहीं टिकता। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुमंगला की आँख खुल गई। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने पति को जगाया और सौपन की सारी बात बताई। पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम माता पर विश्वास रखेंगे। अगले दिन सुमंगला ने दिन भर माता का नाम लिया। शाम को उसने पूजा की। ओम नमः शिवाय, माँ मंगला गौरी की जय। रात में उसने एक पात्र में दूध भरकर रख दिया। घर में सभी लोग सो गए। रात काफी बीत चुकी थी। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो एक सर्प धीरे धीरे कमरे की ओर आ रहा था। सुमंगला का शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसे माता की बात याद आई, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भय नहीं टिकता। उसने आंखें बंद की और बोली, माँ मंगला गौरी मेरी रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। सर्प दूध के पात्र के पास पहुंचा। दूध पीने के लिए वह पात्र के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही सर्प अंदर गया, सुमंगला ने साहस करके पात्र का मुंह बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह माता के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ आपने मेरी लाज रख ली। प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार माता मंगला गौरी ने अपने भक्त की रक्षा की। माँ मंगला गौरी की जय। सुबह होते ही उसने अपनी सास को रात की सारी घटना बताई। सास ने कहा, बेटी यह तो माता की कृपा है, उन्होंने हमारे परिवार को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। धर्मपाल और उसकी पत्नी भी वहां आए। उन्होंने बंद पात्र देखा और माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मंगला गौरी, आपने हमारे बेटे की रक्षा की, हम आपका धन्यवाद कैसे करें। माँ घर में माता की विशेष पूजा की गई। दीपक जलाया गया।
धूप अगरबत्ती की गई, फूल चढ़ाए गए। फिर सभी ने मिलकर माता की आरती की। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी। प्यारे श्रोताओं, पूजा के बाद जब उस पात्र को देखा गया तो उसमें सर्प नहीं था, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर हार रखा हुआ था। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुमंगला ने कहा, माँ ने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया है। धर्मपाल की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहू को गले लगाकर कहा, बेटी तुम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हो, तुम्हारी भक्ति के कारण हमारे बेटे की रक्षा हुई। सुमंगला बोली, माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, सब माता की कृपा है। प्यारे श्रोताओं, यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे कि धर्मपाल के परिवार की रक्षा स्वयं माँ मंगला गौरी ने की है। नगर की महिलाएं सुमंगला के पास आने लगी और माँ मंगला गौरी व्रत की महिमा पूछने लगी। सुमंगला सभी से कहती, बहनों माता की पूजा सच्चे मन से करना, पूजा में दिखावा मत करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता को जो भी अर्पित कर सकती हो प्रेम से अर्पित करना। एक महिला ने पूछा, अगर हमारे पास पूजा की बहुत सारी सामग्री न हो तो क्या माता हमारी पूजा स्वीकार करेगी? सुमंगला बोली, बहन भगवान सामग्री नहीं भावना देखते हैं। यदि तुम्हारे पास केवल एक फूल है तो वही प्रेम से चढ़ा दो, अगर फूल भी नहीं है तो मन में माता का ध्यान कर लो। प्यारे श्रोता, यह बात सुनकर सभी महिलाओं के मन में माता के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। सब ने एक साथ कहा, माँ मंगला गौरी की जय। धर्मपाल का परिवार सुखी जीवन जीने लगा। सुमंगला प्रत्येक सावन मास में मंगला गौरी का व्रत करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, स्नान करके पूजा की तैयारी करती और माता के सामने दीपक जलाती। उसकी सास भी उसके साथ बैठती, दोनों मिलकर कहती, ओम गौरी नमः। फिर माता को सिंदूर, अक्षत, पुष्प और सुहाग की सामग्री अर्पित करती। प्यारे श्रोताओं, धीरे धीरे नगर की बहुत सारी महिलाएं मंगला गौरी का व्रत करने लगी। हर मंगलवार को मंदिर में भीड़ लगने लगी। महिलाएं माता की कथा सुनती, आरती करती, प्रसाद बांटती और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। एक दिन एक बहुत गरीब महिला मंदिर में आई। उसके कपड़े साधारण थे, उसके पास पूजा के लिए बहुत कम सामान था। वह माता के सामने बैठी और बोली, माँ मेरे पास धन नहीं है, मैं आपकी बड़ी पूजा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है, मेरी पूजा स्वीकार कर लेना। उसने थोड़े से फूल माता को अर्पित किए और दीपक जलाए। प्यारे श्रोता, उस रात माता ने उसे सपने में दर्शन दिए। माता बोली, पुत्री तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मुझे धन और वैभव नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। माता ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में उस गरीब महिला के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। उसके पति को काम मिल गया, घर में अन्न की कमी दूर होने लगी। वह महिला माता का धन्यवाद करते हुए कहती, माँ आपने मेरी छोटी सी पूजा स्वीकार कर ली। प्यारे श्रोताओं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान के सामने छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मन सच्चा है तो छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए जब भी माँ मंगला गौरी की पूजा करे तो पूरे मन से करे। प्यारे श्रोताओं, माँ मंगला गौरी की महिमा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए माता का व्रत करती, माएँ अपने बच्चों के सुख के लिए प्रार्थना करती, कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना करती और जिनके घर में कोई परेशानी होती वे माता के सामने अपनी परेशानी रखती। सुमंगला सभी महिलाओं से कहती, बहनों व्रत करते समय माता पर पूरा विश्वास रखना, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या बुरा भाव नहीं रखना, माता का नाम प्रेम से लेना। एक मंगलवार को सभी महिलाएं मंदिर में एकत्रित हुई। सुमंगला ने माता के सामने दीपक जलाया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मंगला गौरी, आपने मेरे परिवार की रक्षा की है। अब मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि संसार की सभी स्त्रियों के घर में सुख और शांति रहे। उसने आगे कहा, जिन बहनों के पति किसी संकट में है उनकी रक्षा करना, जिनकी संतान दुखी है उनके बच्चों को सुख देना, जिनकी गोद सूनी है उनकी मनोकामना पूरी करना, जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है उनके जीवन में मंगल करना। प्यारे श्रोताओं, वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। सभी ने एक साथ माता से प्रार्थना की, हे माँ सबका मंगल करना। फिर मंदिर में आरती शुरू हुई, घंटियां बजने लगी, दीपक की लौ चारों ओर प्रकाश फैलाने लगी। सभी भक्त प्रेम से बोलने लगे, माँ मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। प्यारे श्रोताओं, ऐसा वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं माता वहां उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो।
सुमंगला ने कथा समाप्त करके सभी महिलाओं को प्रसाद दिया और कहा, बहनों याद रखना, माता के व्रत में सबसे बड़ी चीज श्रद्धा है। विश्वास रखोगी तो माता तुम्हारे साथ रहेगी। प्यारे श्रोताओं, समय बीतता गया। धर्मपाल का परिवार सुख और शांति से जीवन बिताने लगा। धर्मपाल का पुत्र अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था और सुमंगला के साथ प्रेम से रहता था। धर्मपाल और उसकी पत्नी को अब माता के उस वचन पर पूरा विश्वास था कि संकट के बाद भी उनका परिवार माता की कृपा से सुरक्षित रहेगा। सुमंगला जब भी अपने पति को देखती तो माता को धन्यवाद देती। वह कहती, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पति की रक्षा की और मेरे परिवार को सुख दिया। एक दिन सुमंगला अपनी सास के पास बैठी थी। सास ने पूछा, बेटी, तुम्हें मंगला गौरी की भक्ति से इतना विश्वास कैसे मिला? सुमंगला ने कहा, माँ जी, मैंने स्वयं देखा है कि जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब माता अपने भक्त के लिए रास्ता बनाती है। मेरे पति पर संकट आया था लेकिन माता ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया। सास ने कहा, बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। भक्त का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्यारे श्रोताओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जब मन घबराए तो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। माँ मंगला गौरी मेरी रक्षा करो, माता पार्वती मेरे परिवार पर कृपा करो। ऐसा विश्वास रखने से मन को बहुत शांति मिलती है। बहनों, व्रत केवल अपनी मनोकामना के लिए ही नहीं करना चाहिए। माता अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा मांगते हैं तो हमारे मन में भी प्रेम और शांति बढ़ती है। माता मंगला गौरी सभी के जीवन में मंगल करे। प्यारे श्रोताओं, अब कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। एक दिन सावन मास के मंगलवार को सुमंगला मंदिर में माता की पूजा करने गई। उस दिन मंदिर में बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। सभी ने लाल वस्त्र पहने थे। माता के सामने दीपक जल रहे थे। धूप की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी और सभी भक्त माता का नाम ले रहे थे। सुमंगला ने माता के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोली, हे माँ मंगला गौरी, आपने मेरे जीवन में जो कृपा की है उससे मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा हर घर में पहुँचे। जिस घर में दुख है वहाँ सुख हो देना, जिस घर में अशांति है वहाँ शांति देना, जिस परिवार में कोई संकट है वहाँ अपनी रक्षा का हाथ रखना। प्यारे श्रोताओं, उसके साथ बैठी सभी महिलाओं ने भी हाथ जोड़ लिए। एक महिला बोली, माँ, मेरे पति की रक्षा करना। दूसरी ने कहा, माँ, मेरे बच्चों को सुखी रखना। तीसरे ने कहा, माँ, मेरे घर में अन्न धन की कमी न होने देना। और सभी ने मिलकर कहा, माँ मंगला गौरी सबका मंगल करो। इसके बाद सुमंगला ने सभी को मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाई। कथा सुनते समय सभी महिलाएं पूरी श्रद्धा से माता की ओर देखती रही। कथा समाप्त हुई तो सुमंगला ने कहा, प्यारे भक्तों, माता की भक्ति में सबसे जरूरी चीज सच्चा मन है। यदि हमारे पास बहुत धन नहीं है तो चिंता मत करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता की पूजा करें और सच्चे मन से उनका नाम लें। फिर सभी ने माता की आरती की। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। सभी महिलाओं ने माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम से बोली, माँ मंगला गौरी की जय। प्यारे श्रोताओं, अब माँ मंगला गौरी की यह पावन कथा अपने अंतिम भाग में पहुंच गई है। धर्मपाल और उसके परिवार ने जीवन भर माता की भक्ति की। सुमंगला ने कभी मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वह हर सावन मास के मंगलवार को माता की पूजा करती और सभी महिलाओं के साथ मिलकर कथा सुनती। माता की कृपा से उसके परिवार में सुख और शांति बनी रही। प्यारे श्रोताओं, इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भगवान पर सच्चा विश्वास रखने वाले भक्त को कभी अकेला नहीं समझना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, माता का नाम लेना चाहिए और अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि मेरी माँ मंगला गौरी मेरे साथ है। बहनों, यदि आप भी मंगला गौरी का व्रत करती हैं तो माता के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। कहे, हे माँ मंगला गौरी, मेरे पति की लंबी आयु करना, मेरे बच्चों को सुखी और स्वस्थ रखना, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना, मेरे घर से दुख और संकट दूर करना। माँ, मेरे घर में अन्न धन की कमी न होने देना, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करना। और सबसे अंत में कहे, हे माँ, मेरे साथ साथ संसार के सभी भक्तों का मंगल करना। प्यारे श्रोताओं, अब कथा समाप्त करने से पहले हम माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय। माँ मंगला गौरी की जय। भोलेनाथ की
जय हर हर महादेव। हे मां मंगला गौरी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के जीवन में मंगल किया, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करना, सभी सुहागिन बहनों के सुहाग की रक्षा करना, सभी माताओं के बच्चों को सुखी रखना, सभी कन्याओं के जीवन में मंगल करना। और जिस भक्त ने श्रद्धा से यह कथा सुनी है, उसके मन की इच्छा जरूर पूरी करना। माँ, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना। अपने चरणों में हमारी श्रद्धा बनाए रखना। प्यारे श्रोता, प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माँ मंगला गौरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ मंगला गौरी, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में जय माँ मंगला गौरी अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।